एविडेंसेस हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोगों को करना है नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। आप लोगों को पता है बेटा मॉर्फोलॉजी मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड एनाटमी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। अब वो टिश्यू में सारे टिश्यू चाहे कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है, कोई भी हो, बोन्स है, ये सबका जो स्टडी की जाती है वो एनाटमी में की जाती है। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे फर्स्ट चीज है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, एज बीन सेड कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन all organism evolved from the lower organisms। सभी ऑर्गेनिज्म किन से इवॉल्व हुए हैं बेटा? लोअर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। तो और डार्विन ने एक और चीज बताई थी कि all the existing organism have similarities। all the existing organism have similarities। किनके साथ में similarities है बेटा? similarities with the existing one and those who get extinct। यानी जो एक्सटिंक्ट हो गए उनके साथ भी और जो अभी प्रेजेंट है उनके साथ भी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है तो उन्हीं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो इसके अंदर हमको दो तरीके के ऑर्गन्स पढ़ने हैं। तो उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, दिस वाज आल्सो इन योर 10th क्लास। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया था बेटा होमोलोगस ऑर्गन। अभी फिर वापस से हम कर रहे हैं। अब होमोलोगस, होमो मीन्स होता है सिमिलर और लोगस मीन्स होता है हाउस। सिमिलर हाउस से जो आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना। हम कह देते हैं भाई दो बहन भाई हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा बेटा, जेनेटिक मेकअप सेम होगा, लेकिन वो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही मेहनत डालता हो और एक बच्चा बिल्कुल भी मेहनत नहीं डालता हो, तो वो उनका क्या हो गया बेटा, वो उनके फंक्शन हो गए। फंक्शन दोनों के डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिक मेकअप क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट के हैं इसलिए जेनेटिक मेकअप सेम है। तो होमो मीन्स हो गया सिमिलर, लोगस मीन्स होता है हाउस, और ऑर्गन जो सिमिलर हाउस से ओरिजिनेट हुए हैं। तो मैं इसके लिए जो डेफिनेशन दूंगी वो क्या दूंगी बेटा? द organs which have similar anatomy, सिमिलर एनाटॉमी या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यानी इनकी एनाटॉमी सेम है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या लिया जाता है बेटा? सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्स मतलब आगे वाले जो पेयर ऑफ लेग्स या हैंड्स होते हैं उन्हें फोर लिम्स कहा जाता है।
forelimb of cheetah, flipper of whale, wings of bird, hands of man. ठीक है, तो ये सारे इनके बीच में क्या है बेटा, ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं बेटा, एनाटॉमी कैसे सेम शो करते हैं, चाहे तो मैन की हो, वेल के फ्लिपर हो, विंग्स बर्ड के विंग्स हो, या मैन के हैंड्स हो, और इवन आपके विंग्स ऑफ बैट। ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल आ जाता है, इसका मैं बताऊंगी आप लोगों को बैट का। अब बेटा इन सबका अगर हम एनाटॉमी देखें, इन सब की हम क्या देखें, एनाटॉमी देखें, तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन के स्ट्रक्चर सेम है, यानी सबके पास सबसे पहले बोन होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद में होती है बेटा रेडियो अल्ना, उसके बाद आते हैं कार्पल्स, फिर आते हैं मेटाकार्पल्स, और लास्ट में आते हैं फेलेंजेस। बेटा एक्सरसाइज कर लो। तो ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि ये हमने स्केलेटन में करे थे। अक्षय को पूरे याद होंगे क्योंकि अक्षय ने इनको रट लिया था, खूब अच्छे से लिख लिख के दिखा दिया था मुझे। अब याद है कि नहीं, अक्षय याद है ना बच्चे? तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर यानी चीता का पैर हो, चाहे फोर लिम्ब हो, फ्लिपर हो वेल के जिससे वो स्विम करती है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, मैन ग्रास्पिंग करता है, पकड़ता है बेटा, और बैट भी फ्लाई करती है। सबका एनाटॉमी सेम है, सेम एनाटॉमी बट डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन क्या है बेटा? चीता यूज इट्स लिम्स फॉर रनिंग। चीता किस लिए यूज कर रहा है अपने लिम्स को? रनिंग के लिए यूज कर रहा है। फ्लिपर ऑफ व्हेल यूज इट्स फ्लिपर फॉर स्विमिंग। Wings of bird used for flying. Man के hands is used for grasping. और wings of bird is also used for flying. Bat. तो ये हो गए बेटा homologous organ कि they are having the similar anatomical structure या internal anatomy but perform different function. ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल देके कि ऑल दीज फोर आर हैविंग द सेम एनाटॉमी, दैट इज दे हैव ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ठीक है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दैट इज चीता यूज्ड इट्स फोर लिम्ब फॉर रनिंग, व्हेल यूज्ड इट्स फ्लिपर फॉर स्विमिंग, बर्ड्स यूज्ड इट्स विंग्स फॉर फ्लाइंग, मैन यूज्ड his hands for grasping, and bat use its wings for flying. ये हो गए बेटा आपके होमोलोगस ऑर्गन। अब इस होमोलोगस ऑर्गन से हम इवोल्यूशन को कौन सा टाइप पता लगा सकते? तो सिंपली इससे हमें एक चीज पता चल रही है बेटा कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, यानी इनके कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स सेम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम होमोलोगस ऑर्गन स्टडी वी कैन कंक्लूड दैट दीज अबव ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऊपर हमने दिखा रखे हैं अबव ऑर्गेनिजम्स हैव आपको एंसेस्टर अलग तरह के एनिमल्स बने, तो मैं ये कहूं कि एंसेस्टर ये था बेटा कॉमन,
एंसेस्टर ये था कॉमन। और नए नए तरह के ऑर्गेनिज्म बने, नए नए कैसे बने? एक में हैंड बन गया बेटा, एक में फ्लिपर बन गए, एक में फोर लिम्ब बन गए, एक में विंग्स बन गए, एक में दूसरे तरह के विंग्स बन गए। ये दोनों बताऊंगी, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ बर्ड। यानी एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट हुआ। तो ये एक तरह का एक तरह का कौन सा इवोल्यूशन हुआ? इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में लेंसेज पढ़े होंगे, कन्वर्जेंट लेंसेज और डाइवर्जेंट लेंसेज। जो रेज आती हैं, सन रेज, उसको डाइवर्ज कर देती हैं, फैला देती हैं, उसको हम डाइवर्जेंट मिरर कहते थे या डाइवर्जेंट लेंस कहते थे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस जो होते थे वो डाइवर्जेंट होते थे ना बेटा, अगर याद हो तो यहाँ पे भी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके डिफरेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इट मीन्स that all the organism which are entirely different from each other may have common ancestors। यानी जो जितने ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट लग रहे हैं, उनके क्या है बेटा? कॉमन एंसेस्टर्स हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि द होमोलोगस ऑर्गन एक्सप्लेन अबाउट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, अब ये तो आ गए बेटा होमोलोगस ऑर्गन की बात। अब आता है कि डाइवर्जेंट होमोलोगी और भी चीजों में होती है बेटा। होमोलोगस ऑर्गन और भी होते हैं। कौन कौन से होमोलोगस ऑर्गन होते हैं और कौन से हमारी बुक में दे रखे हैं, वो मैं आपको एक बार बताती हूँ बेटा। तो सिंपली अभी हम क्या होमोलोगस ऑर्गन की ही बात कर रहे हैं बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गन में प्लांट्स का अगर अपन लोग देखते हैं, ये तो पहला केस तो हमने देख लिया एनिमल का। अब हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में अगर अपन देखें तो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया। अरे मनदीप भी आजकल नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया? थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। बोगनवेलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मतलब घिया, तोरी, कद्दू, ये सारे कुकुरबिटा फैमिली में आते हैं। इनके टेंड्रिल्स, जो भी बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने सबने घिया की बेल देख रखी होगी। और बोगनवेलिया सड़क के किनारे पर आजकल बहुत रेड रेड कलर के फूल आते हैं बेटा, पूरा बड़ा ही सारा झाड़ जैसा रहता है। झाड़ मतलब कि भारी सारी झाड़ी जैसी रहती है, वो बोगनवेलिया, रेड कलर के फूल आते हैं उसमें। अगर हम देखें कि बोगनवेलिया में ये लीफ निकलती है बेटा, और यहां से एक थॉर्न निकलता है, कांटा। और कुकुरबिटा में क्या होता है बेटा? यहां से लीफ निकली, बड़ी सारी लीफ रहती है। निकिता के घर तो उसमें फूल भी आ गया, मेरे वाले में अभी तक फूल भी नहीं आए। और यहाँ से बेटा टेंड्रिल निकलते हैं, जहां से लीफ निकली थी ना वहीं से ही टेंड्रिल। तो दोनों के थॉर्न्स का और ये टेंड्रिल दोनों का क्या ओरिजिन क्या है बेटा? एक्सिलरी ओरिजिन। तो हम क्या कह सकते हैं कि थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर होमोलोगस ऑर्गन। व्हाई? हम कहेंगे बोथ थॉर्न्स एंड tendril are
मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड है, लेकिन एक कांटों में मॉडिफाई हो गई, थॉर्न्स में मॉडिफाई हो गई, ठीक है, और एक किस में मॉडिफाई हो गई, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई। तो मैं यहाँ पे कहूं कि थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, यहाँ पे लिख दूं थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो इसके अंदर थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया और ये दोनों क्या है बेटा, ये भी एक्सिलरी बर्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सिलरी बर्ड। दोनों ही एक्सिलरी बर्ड है, लेकिन एक का काम क्या है बेटा, एक का फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, यानी जो चर जाते हैं, खाते हैं उनके ऊपर, उनसे प्रोटेक्शन का काम करती है। और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा का क्या काम होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, बोथ आर एक्सिलरी बर्ड, बट फंक्शन दोनों के डिफरेंट है। सो इट इज द होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि हमने कहा था होमोलोगस ऑर्गन हैव द सेम एनाटॉमिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एंड दे आल्सो शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि पहले बोगनवेलिया और कुकुरबिटा के एंसेस्टर सेम रहे हैं, जिनके एक्सिलरी बर्ड थी, दोनों की एक्सिलरी बर्ड में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये हो जाते हैं बेटा कि हम ये कह देते हैं कि होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी किस पर बेस्ड है, होमोलॉजी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये लिखा हुआ आ जाए और साथ में लिखे एक्सप्लेन, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप एक्सप्लेन करना चालू करोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। ओके, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक बार, जिससे आपको एग्जैक्टली आ जाए कि अकॉर्डिंग टू divergent evolution, the organism may appear different but have common ancestors, ठीक है, and by homologous or the homologous organ shows that the different organ, the different and the different organs are performing different function but have common origin, यानी उनका ओरिजिन क्या है, कॉमन है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एंड दिस होमोलोगस ऑर्गन कैन एक्सप्लेन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दैट दे हैव द कॉमन एंसेस्टर्स। इसके अलावा होमोलॉगी किस में आ जाती है बेटा, तो इसके अंदर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इनके अंदर हम होमोलॉगी लेते हैं तो ह्यूमन हार्ट with the heart of other organism। अब आप लोगों को पता है 11th क्लास में मैंने बताया था बेटा, ये फिश का हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड, उसके बाद में फ्रॉग का हार्ट होता है बेटा 3 चेम्बर्ड,